नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुब्रमण्यम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोसा धागा निर्माण कार्य से अनेक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और वे महीना 8 से 10 हजार रुपए कमाई कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चल रही हैं और इसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना का लाभ जगदलपुर शहर के 48 वार्ड के लोगों को 4 चिकित्सा वाहनों के माध्यम से मिल रहा है और स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की लग रही है भीड़। और आइए अब खबरें विस्तार से। बस्तर में मिलने वाले कोसा से अनेक स्व सहायता समूह की महिलाओं को काम मिल रहा है। बस्तर जिला कोकून बैंक के माध्यम से इन स्व सहायता समूह की महिलाओं को शासकीय समर्थन मूल्य पर कोसा दिया जाता है और उनके द्वारा निर्मित धागों की खरीदी भी विभाग द्वारा की जा रही है, जिससे स्व सहायता समूह की महिलाओं को हर महीने लगभग 8 से 10 हजार रुपए की आय हो रही है। जिला प्रशासन के प्रयास से भविष्य में और भी स्व सहायता समूहों को इसका लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सहायक प्रबंधक कोकून बैंक धर्मपुरा में कार्यरत स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपए की आय हो रही है। स्व सहायता समूह की महिलाओं को कोकून बैंक के द्वारा शासकीय समर्थन मूल्य पर कोसा उपलब्ध कराया जाता है। उससे ये महिलाएं धागा बनाती हैं और उसे कोकून बैंक के द्वारा ही खरीदा जाता है। इस संबंध में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हमें बताया। ये आपका नाम? मेरा नाम अलका सरकार है। मैं धर्मपुरा 3 नंबर से आती हूँ, यहीं पर कोसा सेंटर में काम करने। ये धागा बनाने का काम आप कब से कर रही हैं? मेरा 13-14 साल हो गया। अच्छा, इसमें लगभग कितना आमदनी हो जाता है आपको महीने में? मेरा 10 हजार 11 हजार ऐसे होता है। और भी लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं? हाँ, हम लोग का मोहल्ला में और 2-3 जन आते हैं, यहीं पर कर रहे हैं हम लोग भी। आपका नाम? राजकुमारी। आपने मतलब ये धागा बनाना सीखने क्यों आए? क्या है, अभी लॉकडाउन हुआ तो हम सोचे कि और आते हैं बहन लोग सीखने के लिए, उनके ज़रिए हमको भी लगा कि हम भी जाएं और सीखें और कुछ वो करें बोल के, मतलब कुछ आमदनी हो तो कुछ घर भी वो हो, ऐसे करके हम लोग भी आए। इन स्व सहायता समूह की महिलाओं की आय से प्रभावित होकर कुछ अन्य महिलाएं भी धागा बनाने के लिए प्रशिक्षण लेने पहुंच रही हैं। इन महिलाओं ने बताया। जी, आपका नाम? मेरा नाम मौसमी सिंह है। आप ये क्या प्रशिक्षण लेने आई हैं? जी। तो धागा बनाना सीख रही हैं? जी। मैं ये कैसे आप यहाँ पहुँची? कमाई उमाई नहीं हो रहा है तो इसी के चक्कर। मतलब आप धागा निर्माण करना सीखने के बाद कुछ आय करना चाहती हैं? जी। और जो कमा रहे हैं यहाँ पे धागा बना के, उनसे प्रोत्साहित होकर के आई हैं? जी। संतोषी यादव। अच्छा, आप क्या करती हैं? यही धागा बनाती हूँ कोसे का। कोसा को किस तरह से धागा बनाती हैं? कोसा को बॉलिंग करके और उसके बाद धागा बनाते हैं, उसके बाद फिर बिक्री होता है। तो आप महीने में कितना कमा लेती हैं? वही 7 हजार 8 हजार 10 हजार मेहनत के ऊपर है। तो मतलब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। कमाई धमाई भी अच्छा चलता है तो अच्छा ही लगता है। कोसे के उत्पादन और खरीदी में लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन धागे के विक्रय में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते मशीन निर्मित धागा कोकून बैंक में डंप हो गया है। उम्मीद है कि आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ ही इन धागों का भी विक्रय हो जाएगा। हम आपको बता दें कि सहायक प्रबंधक कोकून बैंक धर्मपुरा कार्यालय अंतर्गत कुल 8 स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कोकून बैंक के प्रबंधक SK विश्वकर्मा। मैं SK विश्वकर्मा, सहायक प्रबंधक कोकून बैंक धर्मपुरा में पदस्थ हूँ और पिछले 6 वर्षों से यहाँ धागाकरण और कोकून्स की जो मार्केटिंग व्यवस्था है उसका कार्य का नियंत्रण कर रहा हूँ और उसे काफ़ी बढ़ा रहा हूँ। सर, यहाँ जो लॉकडाउन के समय में या कोरोना महामारी के चलते सभी धागे प्रभावित हुए हैं, तो क्या इसका प्रभाव कोकून बैंक पर भी पड़ा है?
ऐसा है कि टसर रेशम पालन की जो हमारी बहुत सारी इकाइयां हैं, जो किसान जो है जंगलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में कोसा पालन का कार्य करते हैं, उनके द्वारा तो काम को लगातार जारी रखा गया क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन संभव था। रीलिंग के कार्य में कुछ महीने में, जैसे मार्च अप्रैल के महीने में जब लॉकडाउन हुआ, कंप्लीट लॉकडाउन में, तो हमने भी व्यवस्था को सुरक्षा की दृष्टिकोण से 2 महीने के लिए बंद रखा था। लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन धीरे से जब खुला तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मशीनों का डिस्टेंस हमने दूर दूर किया और लगातार जो है पूरा आज तक जो है काम को हमने रखा, ताकि इन गरीब महिलाओं का जो रोजी रोटी का साधन है वो बाधित ना हो, और कार्य को लगातार करने के बाद उनका काम निरंतर चलता रहा और उत्पादन अच्छा रहा। दिक्कतें सिर्फ ये आई कि राज्य में जितने भी बुनकर हमारे से जो धागा खरीदते थे, ये लॉकडाउन के कारण उनका बुनकरों का व्यवसाय मार खाने की वजह से हमारा जो धागा का जो विक्रय मार्केटिंग व्यवस्था थी वो थोड़ा दिक्कत हुआ। फिर शासन स्तर पे हम लोगों ने बात करके हमारे कोकून बैंक के माध्यम से जो उनका आय का जो प्रॉफिट है जो महिला समूह के सदस्यों का, उसको हमने जो है भुगतान कर दिया ताकि उनको परेशानी न हो। और हमारा जो धागा जो है वो कोकून यान बैंक में अभी कुछ डम पड़ा हुआ है और कई जगह से अभी चर्चा चल रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं धागा खरीदने के लिए। तो संभवतः जो है वो 2-3 महीने के बाद जब ये व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगी तो हमारा धागा समूह का जो है सब बिक जाएगा, तो इनका रोजी रोटी जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। कितने स्व सहायता समूह कार्यरत हैं अभी पूरे बस्तर ज़िले में हमारे पास 8 स्व सहायता समूह हैं, जिसमें 4 स्व सहायता समूह जो है धर्मपुरा के अधीन जो है संचालित हो रहे हैं, और दूसरे ब्लॉक्स में भी हमारे समूह हैं, जैसे चपका बस्तर विकासखंड में चपका, इच्छापुर, छापर भानपुरी तोकापाल में है और कालीपुर में है। ऐसे करके 8 यूनिट जो है संचालित हैं। और शासन की एक अच्छी योजना जो है कि कोसा धागाकरण के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए, और 8 से 10 हज़ार रुपये यदि प्रति माह इनकम महिला कमाना सीख जा रही है स्किल्ड होने के बाद, तो इसे बढ़ावा देना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में रेशम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग रायपुर के द्वारा अभी वर्तमान में 180 नई मशीन जो है वो भेजा गया है, जिसका अभी हम 16 समूह बनाकर विभिन्न ग्रामीण अंचलों में 16 समूह गठित कर लिए हैं और बना के उनको मशीन का वितरण करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे और उनके द्वारा जो भी धागा उत्पादित होगा उसको मार्केटिंग किया जाएगा। तो ये हमारे विभाग के लिए और लोगों के रोज़गार देने के लिए बहुत अच्छा लाभदायक साबित होगा। जिला प्रशासन के द्वारा 181 धागा मशीन कार्यालय को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे 16 स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त होगा और उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर के आदिवासी किसानों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं तो बनाई जाती हैं, परंतु ये योजनाएं लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं। लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक के गबन का मामला भी सामने आया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मामला बस्तर जिले का है, जहां आदिवासी किसानों को सब्जी बीज वितरण किया गया। इन सब्जी बीज के एक किट की कीमत 16,500 रुपए अधिकारियों द्वारा तय की गई थी, परंतु किसानों तक बीज पहुंचते पहुंचते एक किट में सिर्फ 1,000 रुपए तक का ही सामान था और मासूम किसानों को सिर्फ 1,000 रुपए तक के सामान वाले किट ही मिल पाए। ये सरकारी ठगी इतनी सुनियोजित तरीके से की गई कि किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। जब इस मामले की छानबीन करते हुए हमारी टीम इन किसानों से मिली, तब जाकर इस मामले का खुलासा हो पाया। और जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा, वैसे ही आदिवासी नेता और पूर्व विधायक श्री राजाराम तोड़ेम द्वारा आदिवासी थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है और इस मामले की जाँच की मांग भी की गई है। यहाँ हमको मिला मक्का मिला, कोसरा मिला, मड़िया मिला और धनिया बीज मिला, बैंगन बीज मिला, बरबट्टी, लौकी, करेला, मूली, टमाटर। मक्का है 4 पैकेट मिला, 1-1 किलो वाला कि आधा किलो है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कोसरा 1 किलो है बोल रहे थे, ये भी 1-1 किलो है बोल रहे थे। और छोटा छोटा किट मत दिख रहा है, ये है
ऐसे तो हम लोग को बताया नहीं गया, क्योंकि ऊपर से आया है बोल के हम लोग को बताए। तो ऊपर से आप लोग को मिला है एक किट, तो आप लोग लेने आओ बोले तो हम लोग लेने गए। ये अब लगभग वही 1500-2000 के आसपास का होगा। जो राशि है जो आदिवासियों के विकास के लिए आती है, उसका सीधा सीधा दुरुपयोग है। इसीलिए हम लोगों ने आदिवासी थाने में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से एक जांच करने के लिए ज्ञापन दिया है, और जांच उपरांत जो है उसके खिलाफ FIR कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निवेदन किया हुआ है। और साथ में हम लोगों ने आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो को भी जो है ना इस प्रकरण को पंजीबद्ध कराने के लिए आवेदन दिया हुआ है। जैसे ये प्रकरण पंजीबद्ध होता है तो निश्चित रूप से वो लोग उसकी जांच करेंगे, और संबंधित लोगों के खिलाफ जिस प्रकार केंद्रीय राशि का दुरुपयोग करके सप्लायर और अधिकारियों के द्वारा मिली भगत करके राशि को जो है ना जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका जो है ना उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग समाज के तरफ से ये मांग कर रहे हैं। और ये पहली बार है कि समाज के द्वारा जो है ना इस प्रकार की घटना के खिलाफ, इस प्रकार के पैसों के दुरुपयोग के खिलाफ पहली बार आदिवासी थाने में और आपका जो अन्वेषण ब्यूरो, जो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में जो है ना आवेदन दिए हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत 4 चलित चिकित्सा वाहन के पहुंचने से जगदलपुर शहर के 48 वार्डों के मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने लगी है। इस स्वास्थ्य योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगों को निर्बाध रूप से मिल सके, इसके लिए जनप्रतिनिधि निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना का लाभ शहर वासियों को मिलने लगा है। शहर के 48 वार्डों में 4 मोबाइल यूनिट वाहन के द्वारा क्रमशः 4 बार 2 पालियों में शिविर लगाकर लोगों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। इस मोबाइल यूनिट वाहन में पहुंचकर लोग बढ़ चढ़कर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा रहे हैं। लोगों का इलाज चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की इस महती योजना का लाभ लोग ले रहे हैं और ये लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना का प्रतिदिन 4 वार्डों का रूट चार्ट बनाया गया है, जिसके तहत मोबाइल यूनिट वाहन वार्ड में लोगों को स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। साथ ही निगम अमला, मितानिन और स्वास्थ्य अमला लगातार लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं। इसी क्रम में पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड के अटल आवास में भी शिविर लगाया गया था। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार ने बताया, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत जगदलपुर शहर में 4 MMU का प्रदाय किया गया है राज्य शासन के द्वारा, जिसका जो प्रबंधन है वो प्राइवेट कंपनी भाविया प्राइवेट लिमिटेड है, आंध्र प्रदेश की है। वो उसमें उनको कार्य मिला है राज्य अपने स्तर से। और ये जो MMU है प्रतिदिन एक जगह सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ये काम करेगा। और इसमें एक मेडिकल ऑफिसर MBBS डॉक्टर है, उसके साथ एक फार्मासिस्ट है, एक नर्सिंग स्टाफ है और लैब टेक्नीशियन भी है और ड्राइवर रहता है। तो कुल 5 लोगों की टीम है जो जाती है। उसके साथ साथ क्योंकि ये जो योजना है इसका जो फंडिंग है वो श्रम विभाग के द्वारा होता है और ये स्लम में रहने वाले गरीब लोगों के लिए ये योजना लाई गई है शहरी क्षेत्र में। तो उसमें श्रम विभाग से पंजीयन भी इसमें किया जा रहा है, जिसका नहीं हुआ उसका पंजीयन कर सकते हैं। तो इलाज के साथ साथ आप श्रम विभाग की अन्य योजनाओं का भी इसी के माध्यम से आप लाभ उठाया जा सकता है। और ये जो हमारे पास शहर में जैसे 4 गाड़ी है, तो प्रतिदिन हम 4 जगह इसका शिविर लगा रहे हैं, तो 48 वार्ड को 12 दिन में कवर कर रहा है। तो एक महीने में एक जगह में 2 या 3 बार हम शिविर लगाएंगे। तो उसमें लोगों से अपील है कि इसमें हम जो भी इलाज कर रहे हैं मुफ्त है। और MBBS डॉक्टर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस प्रकार से व्यवस्था होती है OPD की वैसी व्यवस्था इसमें है। लैब टेस्ट भी पूरा हो रहा है और इसमें 15-20 प्रकार के जो अच्छे बीमारियाँ होती हैं उसका भी ठीक से इसमें इलाज होगा। तो सभी इसमें आए और इसका लोगों को बताया भी। अभी नई योजना है तो बहुत सारों को पता नहीं होगा, लेकिन हमें आशा है कि ये जो योजना लाई गई है गरीब लोगों के इलाज के लिए और घर के पास ही इलाज करा रहे हैं, तो इससे लोगों को घर के पास, जिससे कि जैसे
अगर आप अस्पताल जाते हैं तो जो गरीब लोग एक दिन की छुट्टी लेके जाते हैं तो उनकी मजदूरी उनका चला जाता है। तो अगर घर के पास आप इलाज करा लेते हैं तो 2 मिनट 5 मिनट में जैसे नंबर आ जाएगा और आप आराम से तुरंत इलाज करा लेंगे तो आपकी मजदूरी भी और काम प्रभावित नहीं होगा। तो सभी से अपील है कि इस अच्छी योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। अब तक 2379 मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा चुका है। इनमें से 556 मरीजों का लैब टेस्ट हुआ है। 1436 मरीजों को दवा वितरित की गई है। वहीं 1362 ऐसे मरीज शामिल हैं जिनका श्रम विभाग में पंजीकरण हो चुका है और 1574 मरीजों ने श्रमिक विभाग में पंजीयन के लिए आवेदन जमा कर दिया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर के सबसे पुराने स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इन दिनों स्नातक की कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों की भीड़ नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के उद्देश्य से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 2-3 जगह पर टेबल लगाई गई है। इस टेबल में फॉर्म को जमा किया जा रहा है और वहां से 4-5 विद्यार्थियों को फॉर्म जमा करने की अनुमति दी जा रही है। इसी क्रम में विद्यार्थी काउंटर पर खड़े होकर फीस भी पटा रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसे विद्यार्थी भी नजर आए जिन्हें प्रवेश नहीं मिला है और उनके विषय की सीट भी खाली है और ये विद्यार्थी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बीच चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। बस्तर में विकलांग बच्चों को उनकी मंशा जानने के उद्देश्य से बस्तर में तैनात सीआरपीएफ पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आनंद प्रकाश माहेश्वरी आईपीएस के द्वारा 10 दिसंबर को नेशनल सेंटर ऑफ दिव्यांग इंप्रूवमेंट का उद्घाटन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। कमजोर दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु देश के विभिन्न हिस्सों से उन्हें एनसीडीई में आमंत्रित किया गया है। ये सीआरपीएफ के महानिदेशक ने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सभी राज्यों से एक एक बच्चे को चयनित करने हेतु भेजा है ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण ग्रहण कर सके और आत्मनिर्भर बन सके, साथ ही अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त कर सके। इसी कार्यक्रम में इस रेंज के अंतर्गत एक दिव्यांग का चयन किया गया है जो बस्तर के अति नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा के मास्टर विशाल कुमार हैं। इनको आज 9 दिसंबर को हवाई जहाज के द्वारा
ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ रंगारेड्डी एनसीडीई भेजा जा रहा है ताकि वे वहां जाकर अपनी इच्छा के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपनी क्षमता का आकलन करवाकर सक्षम बन सकें और समाज में अपना योगदान दे सकें। बस्तर की बात, जगदलपुर। दिव्यांगों के लिए एक नेशनल केयर सेंटर खोला जा रहा है रंगारेड्डी में, ग्रुप सेंटर, जहां पे पूरे सीआरपीएफ की तरफ से हम लोगों ने इंतजाम किया है कि विभिन्न प्रकार के जितने भी दिव्यांग हैं उनको आकलन किया जाए कि वो किस कार्य करने में सक्षम है। बस्तर से एक दिव्यांग को भेज रहे हैं, उसका आकलन किया जाएगा, उसकी शारीरिक क्षमता देखी जाएगी, उसका स्वास्थ्य का स्तर देखा जाएगा और जो भी इलाज का और उसकी शारीरिक क्षमता देखते हुए जो भी जिस प्रकार की ट्रेनिंग करना वो चाहते हैं उस प्रकार की ट्रेनिंग को कराने का बंदोबस्त किया जाएगा। तो फिलहाल अभी सिर्फ ये आकलन का कार्यक्रम है। अलग अलग लोगों के प्रकार के दिव्यांग आएंगे, सबका आकलन किया जाएगा और अलग अलग शेड्यूल बनाकर उनको ट्रेनिंग के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में बने 2 बड़े व्यावसायिक भवनों में मरम्मत और उसके रखरखाव को लेकर नगर निगम के अधिकारी नए प्लान की तैयारी कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर जगदलपुर नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायियों के लिए 2 बड़े भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें से बेलाकोटा भवन में कुछ मरम्मत की जरूरत है, जिसके लिए उनके टेक्निकल अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है। कुछ समय बाद ही इस भवन की मरम्मत पूरी कर ली जाएगी। वहीं पुराना बस स्टैंड में बने नवनिर्मित भवन में 8 से 10 दुकानों के ऑक्शन हो चुके हैं। बहुत जल्द ही इस कॉम्प्लेक्स को जनता के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। नगर पालिका निगम क्षेत्र में 2 बहुत अच्छा जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया निगम के द्वारा। पहला है जो महारानी अस्पताल से थोड़ा आगे जाने पर बेलाकोटा, जो कि काफ़ी शहर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है और उसमें बहुत सारी दुकानें हैं। वो ग्राउंड फ्लोर में आज के समय में चल रही है, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कार्य उसमें हुआ, उसमें जैसे कि मरम्मत की आवश्यकता है और शौचालय वगैरह में भी सुधार की आवश्यकता है। तो उसका हम लोग ने हमारे इंजीनियर आर्किटेक्ट को उसको सर्वे कराया गया है और उसमें सुधार किया जाएगा। सारे बस स्टैंड में पहले वहाँ छोटा बस स्टैंड हुआ करता था, उसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो वो कॉम्प्लेक्स में जो काम चालू हुआ था वो पूरा लगभग सिविल वर्क हमारा जो मेन काम हो चुका है, लेकिन उसमें जो फिनिशिंग का रहता है, लाइटिंग का है और कुछ जैसे कि प्लम्बिंग का काम है वो एक एक करके चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर में लगभग पूरी दुकानें तैयार हो गई हैं। 8 से 9 दुकानें हैं, उनका बोली लगा के आवंटित भी हो गई है। और जो वहाँ पर पार्किंग में कुछ है, जैसे सीपेज की दिक्कत है और ऊपर के जैसे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में फिनिशिंग अभी बाकी है, शटर वगैरह लगाना है। तो जैसे हमारी नीचे की दुकानें चढ़ जाएंगी, उससे जो हमको आय प्राप्त होगी उससे हम बाकी जो बचा हुआ कार्य है उसको पूरा कराएंगे, क्योंकि ये निगम के द्वारा खुद के फंड से इसको कराया जा रहा है। शहर की सड़कों को बार बार खोदकर अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसके चलते आए दिन लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार सड़क खोदने से यह साफ जाहिर हो रहा है कि बिना किसी पूर्व योजना के ही पाइपलाइन बिछाई जा रही है और आवश्यकता के अनुरूप नहीं पाए जाने पर फिर से सड़क खोदकर उसमें सुधार का कार्य किया जाता है। इसी तरह की स्थिति संजय बाजार के समक्ष देखने को मिली, जहां पर पहले छोटे साइज के टी को लगाया गया था, फिर उसे खोदकर बड़े साइज के टी को लगाया जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि पाइपलाइन बिछाए जाने के कार्य की पूरी योजना तैयार ही नहीं की गई थी या फिर तैयार योजना के तहत कार्य नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है जिम्मेदार अधिकारी इन सब बातों पर ध्यान देंगे और जनता को रोज रोज की परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोसा धागा निर्माण कार्य से अनेक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और वे महीना 8 से 10 हजार रुपए कमाई कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चल रही हैं और इसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना का लाभ जगदलपुर शहर के 48 वार्ड के लोगों को 4 चिकित्सा वाहनों के माध्यम से मिल रहा है।
और स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की लग रही है भीड़। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।